तो पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक सिलेबस 2025 के लिए आपको जानकारी प्राप्त इस वीडियो में हम लेंगे और प्राप्त करेंगे। अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक का आप एग्जाम के लिए बात सोच रहे हैं और फॉर्म भरने के लिए तैयार हैं, तो सर्वप्रथम आपको जानकारी रखनी चाहिए सिलेबस। आखिर अगर सिलेबस की बेस को अगर आप पकड़ेंगे तभी आप झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम को आप क्रैक कर पाएंगे। तो आखिर इस सिलेबस किस लेवल पर होगा, तो दोस्तों अगर ये आपका जानते हैं तो ये आपका मैट्रिक लेवल पर रहेगा, ये आपका इंटर लेवल पर रहेगा, लेकिन ये ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं रहेगा। क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम जो है अधिकतर कैंडिडेट मैट्रिक पास होने के बाद ये पॉलिटेक्निक में फॉर्म को भरते हैं, इंटर पास करने के बावजूद भी इस पॉलिटेक्निक में भरते हैं। यानी इसका बेसिक सिलेबस क्या रहेगा, ये 10th और इंटर लेवल से सिलेबस को पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर इसमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए कि भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहते हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़ना होगा। आपको माप के बारे में, किनेटिक्स के बारे में, गति के नियम के बारे में पढ़ना होगा, और यहाँ से देखिए कार्य शक्ति ऊर्जा के बारे में भी पढ़ना होगा, और गैसों का गति सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी पढ़नी होगी। ऊष्मा और तापीय विस्तार कैसे होता है, ऊष्मा प्रवैगिकी से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। एक दृढ़ पिंड की घूर्णी गति क्या होती है ये भी पूछे जाएंगे। आकर्षण शक्ति क्या होता है, सरल हार्मोनिक गति क्या होती है, और हाइड्रोस्टैटिक्स क्या है इसके बारे में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और यहाँ से बात यदि करें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ऑप्टिकल उपकरण के माध्यम से क्या क्या उपयोग होता है यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, और ये सभी को आप जरूर याद रखें। वर्तमान में बिजली की क्या क्या खपत होती है यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछा जाता है। ऊष्मा का संचरण का क्या सिद्धांत है ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, और तरंग गति से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ये सभी सिलेबस को आप नोट कर लें, और इसी पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल पर इसके सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके हम डेफिनेशन के साथ मैथ की तैयारी भी करेंगे। जैसा कि देख रहे हैं विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत जो कह रहा है इससे भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। फिर दोस्तों बात करें कि रसायन विज्ञान से क्या क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो सिलेबस में आपको तत्वों के बारे में पढ़ना चाहिए, मिश्रण और यौगिक के बारे में पढ़नी चाहिए, आणविक एवं समतुल्य द्रव्यमान क्या होता है इसके बारे में पढ़नी चाहिए, समूह तत्व के बारे में पढ़ना चाहिए, और यहाँ देखें महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक जो बनाती है इसके बारे में भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। अम्ल, क्षार, लवण और हाइड्रोलिसिस से भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। जैसा कि मालूम हो ये कैटालिसिस से क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, और विभिन्न रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से भी होता है। जैसा कि देखें रासायनिक संयोजन के नियम और गैस के नियम से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। परमाणु संरचना कैसे कार्य करती है यहाँ से भी क्वेश्चन को रहेगा। संयोजकता के बारे में क्वेश्चन को रहेंगे दोस्तों, और परमाणु का अवधारणा जो है इससे भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों बात करें कि गणित पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या पढ़नी चाहिए, तो संख्या प्रणाली जिसको नंबर सिस्टम कहते हैं, समय और दूरी, तर्क संगत अभिव्यक्तियां यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। लघुगणक के क्वेश्चन पूछेंगे, रेखीय समीकरण से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और द्विघाती समीकरण से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। ये सभी क्या होगा, ये आपका दोस्तों ये मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल पर दोनों से क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। जैसे कि मालूम हो गुणन के बारे में क्वेश्चन को रहेगा। एचसीएफ, एलसीएम जैसे कहते हैं लघुत्तम और महत्तम यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, और सेट समुच्चय से भी क्वेश्चन को रहेगा। समय और कार्य से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, और बैंकिंग से भी आपको दोस्तों क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। और कर लगाना जो होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और संबंध और कार्य में क्या होती है यहाँ से भी क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, उसके सूत्र से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और आंकड़ा जो होता है डेटा यहाँ से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। कुल मिला के इसमें बात करें तो 19 टॉपिक को मैथ में आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा। इस चीज़ को आप जरूर से जरूर नोट कर लें। ऊंचाई और दूरी जो होती है, हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं
क्षेत्र से, आयतन से, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको मेंसुरेशन कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। और आयताकार निर्देशांक से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। सीधी रेखा में गमन करती है, यहाँ से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान से 50 क्वेश्चन रहेंगे, रसायन विज्ञान से 50 रहेंगे और अंक शास्त्र से 50 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन देखिए गणित का इस तरह से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ये 20 बल्ब की एक खेप में 4 दोषपूर्ण है। इस खेप से यादृच्छिक रूप से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इस बल्ब के दोषपूर्ण होने की प्रायिकता क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है बच्चों। प्यारे दोस्तों याद रहे, यहाँ पर यदि देखें, यहाँ से देखिए ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन को पूछा गया है। और इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कढ़ाई के काम को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसे 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि एक महिला द्वारा अकेले इस कार्य को समाप्त करने हेतु लिए जाने वाले दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसे एक नजर से जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन देखने कौन इसमें सत्य नहीं है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो इसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखें एक नज़र से कि कैसा क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों इसे याद जरूर रखिए। और अभी जैसे पूछे कि हम आपको द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, तो ये देखिए आपका द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन को यहाँ से पूछा गया है। और ये क्वेश्चन की यदि बात करें, ये 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे याद रखिए। जैसे की बात करें, यहाँ देखिए साइन से भी क्वेश्चन को तो पूछा गया है, त्रिकोणमिति से, तो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन को ग्राफ से भी पूछा गया है, तो इसे भी एक नज़र से याद रखिए। श्रृंखला से भी क्वेश्चन को यहाँ से पूछे जाएंगे और इसे भी आप याद रख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन जय समीकरण से, ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि देख रहे दोस्तों, क्वेश्चन क्या करेगा, 4 संख्याओं का औसत यानी 40 संख्या का औसत 35 है। यदि 2 संख्याएं 84 और 62 को शामिल नहीं किया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मालूम हो, यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से अभी हमको सिलेबस दिखाए, तो ये देखिए क्वेश्चन को पूछा गया है। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन जो हैं इसी पीडीपी में डेली क्लास यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा। तो दोस्तों अभी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपका सुझाव सादर आमंत्रित है, आप बतावें कि हम किस तरह से किस टॉपिक पर हम आपका क्वेश्चन लेके आएंगे। जैसा कि देख रहे हैं, माता और पिता पुत्र से संबंधित, ये उम्र से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बच्चों प्यारे दोस्तों देखने को मिलेंगे। तो आप अभी से अपनी तैयारी को बरकरार शुरू कर दीजिए। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन 25 नंबर क्या करें, एक गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच लिए गए हैं और विकेट के नीचे दिए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक तो आप बहुत अच्छी तरह से जान रहे हैं क्या होता है, जिस भी आंकड़ा का सबसे अधिक मान हो वही आपका बहुलक होता है। इस चीज़ को आप याद रखिए। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से बहुलक को भी आप निकाल लेंगे। और यहाँ से देखिए, यदि 1/x + 1/y = 5 है, तो यहाँ पर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसका कह रहा है अगर इसका मान निकालें, अगर इसका सही मान क्या होगा, और इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि देखें यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखिए ये भाग देने से है। तो ये भाग वाला यदि आपको टॉपिक चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको ये हिसाब जो है इस सॉल्यूशन करके आपको देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ मेंसुरेशन से क्वेश्चन को पूछा गया है। और ये देखिए आपका यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। यानी यदि बात करें तो मैथ में 19 चैप्टर है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ से आप इसी तरह से आप अपनी तैयारी को बरकरार जारी रखिए, तो आप पॉलिटेक्निक को जरूर से जरूर क्रैक कर पाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और ये देखिए दोस्तों, आप हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जो बताए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को दिया हुआ है और यही सिलेबस रहेगा दोस्तों। जैसे कि देखने अब रसायन पर आ गए हैं। देखिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और खाद एसिड यानी ये क्या है, किसका मिश्रण है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। देखिए वाशिंग सोडा का यहाँ पर अनुसूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र यहाँ से पूछा जाएगा। कुछ धातु को पीटकर पतला शीट बनाया जाता है, इस गुण को हम क्या कहते हैं, लचीलापन कहेंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसी तरह से आप अपनी तैयारी को अभी से नोट्स बना लें और अभी से आप तैयारी को शुरू कर दीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि देख रहे दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन आपसे कैसा पूछा जा रहा है, तो इस चीज को याद रखें और इस बार इस क्वेश्चन को रिपीटेशन अधिकतर किया जाएगा। दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन को बात करें, ये कांसा, तांबा तथा का एक मिश्र धातु है, किसका है, तो आप जान रहे हैं। इस चीज़ को याद रखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इस बार इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर आपसे पूछा जाएगा। इस चीज़ को याद रखें, यानी कांसा, तांबा तथा किसका एक मिश्र धातु है, ये आपसे पूछा गया है। और ये सब्जियों के पदार्थ को कंपोस्ट में अपघटन रिएक्शन का एक उदाहरण दीजिए, तो इसमें आपको यहाँ से
पूछा जाएगा। देख रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को पूछा गया है। और ये देखिए सीसा और टीन का एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु से क्वेश्चन को अधिकतर पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप अभी से नोट्स को तैयार कर लीजिए। जब वसा और तेल खाली जगह होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। क्या होता है, इस मान को क्या कहते हैं, यहाँ आपसे ऑप्शन को देखने को मिलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया, सिन्नाबार का एक अयस्क है, किसका है, तांबा, जास्ता, पारद का, ये शीशा का है। तो ये भी क्वेश्चन आपको इसी तरह से दोस्तों देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये भी क्वेश्चन को पूछा गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते देखते हैं और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये देखिए बल्ब से क्वेश्चन को दिया गया है कि 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है, तो इसका एम्पियर इतना है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट साथ, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैथ की पढ़ाई के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।